Hello students, today we will discuss about the temperature and its measurement units. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है, ध्यान से देखिएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर गोइंग फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर. सो टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ सेंसिबल हीट और कोल्ड मेजर इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक स्केल. तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस की हम हॉटनेस और कोल्डनेस को यहाँ पर देखते हैं और एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक यूनिट के अंदर देखते हैं. जैसे कि अब बात करते हैं कि टेम्परेचर का हमारे लाइफ में क्या रोल है. टेम्परेचर का हमारी लाइफ में बहुत रोल है. जैसे कि हम बात करते हैं कि किसी भी बॉइलिंग पॉइंट की, जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, या किसी की फ्रीजिंग पॉइंट की, जैसे कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये हमारी लाइफ से भी बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है, जैसे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर अगर वो घट जाए या बढ़ जाए तो हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं रहती हैं. सो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड इन अदर वे द मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर जगह वेदर फोरकास्टिंग होती है, जिसके अंदर हम ये चीज़ देखते हैं कि आज पर्टिकुलर जगह पे कितना डिग्री टेम्परेचर रहा, यानी कि कितनी गर्मी रही या कितना ठंड रहा. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्टफुल होती हैं. तो हमें इसको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अभी दूसरे लेवल पर बात करते हैं कि इसकी मेजरमेंट यूनिट्स मतलब क्या. जैसे यदि हम बात करें किसी भी टेम्परेचर की, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट की हमने बात की कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस. सो यहाँ डिग्री सेल्सियस अपने आप में एक यूनिट है टेम्परेचर की. तो हमें आज की डेट में जो यूनिट्स डिस्कस करनी है वो यही डिस्कस करनी है कि टेम्परेचर को हम किस किस स्केल्स में बांट सकते हैं, यानी कि मेजर कर सकते हैं. तो बेसिकली यहाँ पर दो यूनिट्स को हमने डिवाइड किया, क्लासिफिकेशन की है यूनिट्स की दो प्रकार में. एक कॉमन यूनिट और दूसरी है एसआई यूनिट. कॉमन यूनिट जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं हमारे सिंपल वर्ड्स के अंदर, जिसका ज़्यादातर यूसेज रहता है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग या टेम्परेचर जो हमारी बॉडी का है, या अभी जो हमने बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट की बात की, इन सब के अंदर हम कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं. सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन the units of temperature, or first of all we will discuss about the common units. So students, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यूनिट ऑफ टेम्परेचर को हम दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं. पहला कॉमन यूनिट्स और दूसरा कौन सा है, एसआई यूनिट. कॉमन यूनिट जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं और एसआई यूनिट जो वर्ल्ड वाइडली यूज़ किया जाता है या लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो यूनिट यूज़ की जाती है, दैट इज कॉल्ड द एसआई यूनिट. जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, डिग्री सेल्सियस. यस, डिग्री सेल्सियस एक कॉमन यूनिट है जो हम अपनी ले लैंग्वेज में के अंदर उसका ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं. बट केल्विन जो है ये लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स के अंदर जो टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं वो हम केल्विन टेम्परेचर यूज़ करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा, वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट दी कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर. पहली कॉमन यूनिट जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है डिग्री सेल्सियस. डिग्री सेल्सियस के बारे में अभी हम कुछ एक बातें करेंगे और फिर एसआई यूनिट के बारे में कुछ बात करेंगे और अल्टीमेटली हम उनके बीच में कंपैरिजन क्रिएट करेंगे, जिसके कारण आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी. देन वी विल डिस्कस अबाउट द कन्वर्जन की एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कैसे करते हैं और उसके बेस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि ये यूनिट डिस्कवर किसने किया. सो एंडर्स सेल्सियस जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, एंडर्स सेल्सियस के ऑनर में इसको सेल्सियस स्केल बोला गया था और इसको हम डिग्री सेल्सियस स्केल बोलते हैं. ठीक है. सेकंड थिंग, इसको डिनोट कैसे किया जाता है. सो इसका जो डिनोशन है वो इस तरीके से है, इट इज डिनोटेड बाय लाइक दिस. ठीक है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि सी के पीछे एक डिग्री यानी कि 0 बनाया जाता है और साथ में सी, तो हम इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं. ठीक है. दूसरी बात, इसके अंदर स्केल्स कितने होते हैं. सो स्टूडेंट्स, इसके अंदर 0 से लेकर 100 यानी कि 100 स्केल्स होते हैं. यदि हम इसके मीटर को देखेंगे तो इसके बीच में जो लाइंस होंगी वो 100 लाइंस होंगी.
ठीक है, तो यहाँ पर जो हम यूजली मीटर यूज करते हैं वो डिग्री सेल्सियस, यानी कि कॉमनली जो यूज किया जाता है वो डिग्री सेल्सियस किया जाता है। फाइन, थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, दैट इज कॉल्ड द केल्विन। केल्विन, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि केल्विन एक ऐसी यूनिट है जो एक्सपेरिमेंटल पार्ट के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, यानी कि ऐसा यूनिट होने का मतलब है कि इंटरनेशनली इसको एक्सेप्ट किया गया है। आगे जाने से पहले एक थॉट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, दैट इज़ द इफ़ यू कांट मेजर इट यू कांट इम्प्रूव इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट थॉट्स है स्टूडेंट्स, और ये दिया गया था मिस्टर लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन, जो इस पर्टिकुलर स्केल के एक फाउंडर थे। ठीक है, तो इन्हीं के ऑनर में इसका नाम केल्विन स्केल रखा गया था और इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। इन्होंने एक टेम्परेचर बनाया था जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर से ही सारी डिस्कवरी की शुरुआत हुई थी। खास बात यह है कि इस टेम्परेचर स्केल के अंदर नेगेटिव वैल्यूज नहीं देखने को मिलती। ठीक है, नो नेगेटिव वैल्यूज। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, इस स्केल के अंदर मेजरली जो चीजें, यानी कि एक्सपेरिमेंटली जो चीजें की जाती हैं वो इसी स्केल्स के अंदर की जाती हैं। अब स्टूडेंट्स, हम दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन के बाद हम सारी की सारी क्लैरिटी लेकर आएंगे कि इन दोनों स्केल्स के अंदर क्या क्लैरिटीज हैं। स्टूडेंट्स, हियर वी आर मेकिंग ए differential part so that we can easily understand about the Celsius scale and Kelvin scale. So these are the parameters by which we can differentiate both of the scales. Like we will differentiate on the basis of scale, symbol. We will differentiate on the basis of their unit discovered by and the scale value. So let us discuss one by one. And we know the symbol of the Celsius scale, it is degree Celsius. Fine. And for the Kelvin scale it is denoted by capital K. Fine. So unit की बात करते हैं, it is a common unit scale। और ये कौन सा हो गया? This is the SI unit scale। Fine. And it is discovered by Anders Celsius। As I told you, इन्हीं के ऑनर में इस स्केल का जो नाम रखा गया था वो सेल्सियस स्केल रखा गया था। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड द लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन। ठीक है, स्केल वैल्यू is from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius। ठीक है, and here it is 273 Kelvin to 373 Kelvin। ये इसकी स्केल वैल्यू है। स्केल वैल्यू, इसके बीच में भी 100 पॉइंट्स होते हैं, 100 पॉइंट्स स्केल, और ये भी होता है 100 पॉइंट स्केल। ठीक है, एक पॉइंट पर और हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मींस नेगेटिव वैल्यू। वी नो दैट सेल्सियस कैन हैव द नेगेटिव वैल्यू बट केल्विन डज नॉट हैव द नेगेटिव वैल्यू। इसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, सो ये 4 पॉइंट्स हैं, इन 4 पॉइंट्स के ऊपर हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इनके बीच में रिलेशनशिप की। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, द रिलेशनशिप बिटवीन द केल्विन एंड द सेल्सियस स्केल। So now we are going to discuss about the relationship between the Celsius and Kelvin scale. Fine. So Kelvin,
Kelvin scale equal to 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। सो ये इसके बीच में एक रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी के बेसिस पर हमारे आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स हैं। इसी के बेसिस पर यदि मुझे डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे केल्विन के लिए। सो डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू केल्विन माइनस 273, ठीक है। तो एक हमारे पास ये रिलेशनशिप आ गई और दूसरी हमारे पास केल्विन के अंदर रिलेशनशिप आ गई। सो व्हाट अबाउट 0 केल्विन, सॉरी व्हाट अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन। ये भी आपको रिलेशनशिप याद रखनी है। उसके बाद जैसे कि 1 डिग्री सेल्सियस होगा तो 274 हो जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस होगा तो ये 275 हो जाएगा, ठीक है। दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप अपने को याद रखना है। मेजर जो अपने को याद रखना है वो ये रखना है। इसी के बेसिस पर हम इन दोनों के बीच में आपस में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस की जो वैल्यू रहती है वो क्या रहती है 273, और इसी के बेसिस पर ही आगे चलता है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 1 डिग्री सेल्सियस, तो 1 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, यहाँ पर ऐड कर दो, 274 हो जाएगा, एक यहाँ पे 4 हो गया। 2 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, 275 हो जाएगा, और ये इसी तरीके से आगे चलता रहेगा, ठीक है। अब जैसे कि हमने 100 डिग्री सेल्सियस की बात की थी, तो 100 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल था, 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 373 केल्विन। तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो ऐसे ही हमको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले सकते हैं, बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। एक रिलेशनशिप याद रखनी है, दोनों की दोनों हो जाएंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल कन्वर्जन ऑफ आवर बॉडी टेम्परेचर इनटू केल्विन। हमारे बॉडी टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है। सो व्हाट अबाउट द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर कितना होता है बॉडी डिग्री सेल्सियस में, इट इज 37 डिग्री सेल्सियस, याद रखना है, इट इज 37 डिग्री सेल्सियस। सो यदि मैं इसको कन्वर्ट करूंगा केल्विन में, तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर इस रिलेशनशिप में ये डिग्री सेल्सियस में दे रखी है वैल्यू, पुट इट दिस वैल्यू इनटू डिग्री सेल्सियस पार्ट। सो केल्विन इक्वल टू 273 प्लस 37, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 270 और 30, 310 केल्विन, ठीक है। इसको ऐड कर दिया, इट विल बी 310 केल्विन। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, फाइन। Here is the second problem, that is the convert the temperature of 300 Kelvin into the degree Celsius. So now we are going to convert Kelvin into the डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब अपने को केल्विन और डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है। सो फॉर्मूला क्या था, दैट इज डिग्री सेल्सियस इक्वल टू दैट इज केल्विन माइनस 273, ठीक है। तो केल्विन माइनस 273 था। तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा जहाँ पर केल्विन नज़र आ रहा है वहाँ पर उसकी वैल्यू रख दीजिए। डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू 300 माइनस 273, ठीक है। तो इसको सिंपल ऑपरेशन से माइनस कर लीजिए। सो द आंसर विल बी 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो बाय दिस सिंपल मेथड वी कैन सॉल्व एंड वी कैन कन्वर्ट द डिग्री सेल्सियस इनटू Kelvin and Kelvin into the degree Celsius. Okay, fine. So students, now we are taking a numerical problem. So here is the problem. We will solve it right now. So we have to convert 25 degree Celsius into the Kelvin. ठीक है. So first of all, always before doing the numericals, first of all write the formula. Until unless you will not remember it. ठीक है।
आप इसको बार बार लिखिए, तभी आप उसको याद रख पाएंगे. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? इट इज केल्विन इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस. तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए. एक याद रखिए, दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा. सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है. डिग्री सेल्सियस को जब कन्वर्ट करेंगे तो केल्विन माइनस 273 हो जाएगा. ठीक है, वैसा भी करेंगे. अभी डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो केल्विन किसके इक्वल आ जाएगा? 273 प्लस कितना आ गया? 25 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका केल्विन में? इट इज 298 केल्विन. ठीक है, सो ये आपका टेम्परेचर आ गया 298 केल्विन. तो और दूसरी बात जो याद रखनी है, 25 डिग्री सेल्सियस को हम कई बार, जैसे वो बॉडी टेम्परेचर था 37 वाला, इसको हम रूम टेम्परेचर भी बोल देते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड रूम टेम्परेचर. तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि कन्वर्ट द रूम टेम्परेचर इनटू केल्विन. ठीक है, तो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में हमें उसे बताना है, तो दैट विल बी 298 केल्विन. ठीक है, सो वेदर इट इज रूम टेम्परेचर और इट इज गिवन डायरेक्टली दैट इज 28 डिग्री सेल्सियस, द आंसर विल बी सेम. फाइन. So students, here I am giving you some problems, so you will solve it by your own, and definitely we will discuss the result of it. So first is you have to convert into the Kelvin. आपको इसको Kelvin में convert करना है. The things are given in the degree Celsius, तो आपको इसको Kelvin में convert करना है. So for convenient I have already written here the formula of Kelvin. The Kelvin is equal to 273 plus degree Celsius. So first is 28 degree Celsius, second is minus 10 degree Celsius, third is 200 degree Celsius, then we have minus 273 degree Celsius, and the fourth one is 256 degree Celsius. Very simple mathematical tools लगाना है और इनके आंसर आप मुझे बताएंगे. Here the conversion into the degree Celsius, आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है. सेम वे में आई हैव ऑलरेडी रिटन द फॉर्मूला ओवर हेयर, तो उसको ध्यान से देखना है. डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273. तो यहाँ पर फर्स्ट है आपका 400 केल्विन, सेकंड है आपका 373 केल्विन, थर्ड है आपका 98 केल्विन, फोर्थ है आपका 256 केल्विन, एंड द फिफ्थ वन इज 345 केल्विन. सो देयर आर 10 प्रॉब्लम्स. सॉल्व इट बाय योरसेल्फ. इसको अच्छे से करना है और फिर हम इसके रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे टुमारो ऑनवर्ड्स. फाइन, थैंक यू.